नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज इस वीडियो में बात करेंगे देश के मौसम की, यानी आने वाले दिनों में कैसा रहेगा देश में मौसम का हाल, कहां आएगी आंधी, कहां आएगा तूफान और कहां गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहे हमारे साथ और देखते रहे किसान तक। जैसे कि आप और हम सभी जानती हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं आईएमडी का पूर्वानुमान। तो आइए नजर डाल लेते हैं 24 अक्टूबर के मौसम की। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम में कैसा रहेगा मौसम का हाल। अधिकांश हिस्सों में मौसम की जो है वो सामान्य बना हुआ है। आप देखेंगे कि हरे रंग से आप देखेंगे कि देश के अधिकांश हिस्से इस समय हरे उसमें नजर आ रहे हैं, रंग में नजर आ रहे हैं। लेकिन हम बात करें दक्षिण की और पूर्वोत्तर कुछ राज्यों की, तो यहां पर भारी बारिश की चेतावनी है। तो बात कर लेते हैं दक्षिण की। दक्षिण में अगर आप देखेंगे तमिलनाडु पुडुचेरी में भारी बारिश और तेज हवाएं चल रही हैं, बिजली गिरने की संभावना यहां पर जताई गई थी पहले भी और अभी भी। केरला में आप देखेंगे तो यहां पर अभी भी तेज बारिश है, थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की चेतावनी यहां दी गई है। वहीं अगर हम बात करें केरला के कुछ इलाकों की, तो वहां पर कुछ इलाकों में हल्की बारिश और तेज बारिश और भारी बारिश की चेतावनी, यानी केरल के आसपास के इलाकों में अभी भी मौसम बारिश वाला बना हुआ है। तमिलनाडु पुडुचेरी में भी यही हाल है। तो दक्षिण के इलाकों के लोगों को सावधानी रखने की आवश्यकता है। जब भी घर से बाहर निकलें तो थोड़ा सावधानी बरकरार रखें, ताकि आपको जो बिजली गिरती है जिससे जनमानस को हानि होती है, आम पशुओं को या मछुआरों को किसी प्रकार की जो नुकसान होता है उससे वो बच सके मौसम की पूर्वानुमान की मदद से। अब बात कर लेते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की। तो पूर्वोत्तर राज्यों में अगर हम देखेंगे, असम, मेघालय में इस समय भारी बारिश की चेतावनी है और यहां पर भारी बारिश निरंतर बीते 24 घंटे से बनी हुई है। असम, मेघालय के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी देखने को मिली है। वहीं अगर हम बात करें नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम की, अगर हम बात करें मणिपुर, मिजोरम की बात करें, तो यहां पर अभी भी बारिश है। यहां भारी बारिश बनी हुई है। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा में अभी भी भारी बारिश और तेज बादल बने हुए हैं यहां पर और भारी बारिश की चेतावनी है। 24 तारीख का मौसम इस तरीके से कुछ रहने वाला है। यह आईएमडी का पूर्वानुमान था। तो आइए नजर डाल लेते हैं 25 अक्टूबर का देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल, और आपको बता देते हैं कि 25 अक्टूबर को क्या रहने वाले हैं मौसम के समीकरण। सबसे पहले अगर हम आपको बता दें कि ये जो उठापटक हो रही है मौसम की, यानी ये जो मौसम परिवर्तित हो रहा है, इसका रीजन क्या है। तो अगर हम बात करें इस समय बंगाल की खाड़ी में और अरब सागर में जो तूफान क्रिएट हुए हैं, यानी साइक्लोन जो क्रिएट हुए हैं, अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो यहां पर जो तूफान क्रिएट हुआ है उसको हमून नाम दिया गया है। वहीं अरब सागर की अगर हम बात करें तो उसको तेज नाम दिया गया है। जो ये तेज साइक्लोन था, ये जो तेज तूफान था, बता रहे हैं कि 150 से लेके 170 प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं जो चली, वो अब जाके जो तूफान है वो यमन और ओमान में जाकर टकरा चुका है और वहां पर अपनी जो भी उसने इंपैक्ट डालना था वो डालना स्टार्ट कर दिया और बता रहे हैं 48 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं वो शांत हो जाएगा। लेकिन ये जो बंगाल की खाड़ी में जो तूफान क्रिएट हुआ था, जिसको हमने अरब की तरफ से नाम दिया गया था हमून, तो हमून ने अपना रंग दिखाना स्टार्ट कर दिया और कहीं ना कहीं ये जो पूर्वोत्तर राज्य में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, ये जो तेज हवाएं चल रही हैं, तो बताया जा रहा है बीते 24 घंटे के अंदर, यानी 25-26 अक्टूबर के अंदर, 48 घंटे के अंदर यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो गैंगटॉक वेस्ट बंगाल का एरिया है, साथ ही उड़ीसा का जो क्षेत्र है, यहां पर तेज हवाएं चलेंगी। और ये हवाएं पहले आईएमडी ने बताया था कि 40 से 50 प्रति किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलेंगी, लेकिन अब ये अनुमान है कि 70 से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। जब तेज हवाएं चलती हैं तो अपने साथ में कहीं ना कहीं जोखिम और परेशानियां लेकर आती हैं। तो यहां पर जो लोग मछली पालन करते हैं, जो आम जनमानस है या किसान है, उनको बड़ी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि जब ये जो हमून तूफान है अपने चरम पर होगा तो कहीं ना कहीं अपने साथ में काफी सारी परेशानी लेकर आएगा। और जब ये तूफान आते हैं, तेज हवाएं चलती हैं, इस कारण से पेड़ भी टूट जाते हैं, बिजली के खंभे भी टूट जाते हैं। तो आपको थोड़ा इस क्षेत्र में सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसका सीधा असर जब पूर्वोत्तर के राज्यों पर पड़ेगा, तो हमने आपको बताया कि असम, मेघालय में तेज बारिश देखने को मिलेगी, तेज हवाएं चलेंगी। साथ ही नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी तेज हवाएं, भारी बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी है। तो यहां के लोगों को थोड़ी सावधान रखने की आवश्यकता है। जब तक ये तूफान हमून अपने चरम पर रहेगा तो यहाँ के लोगों को परेशानी सामना करना पड़ सकता है। वहीं केरल की अगर हम बात करें तो केरल में अभी भी भारी बारिश की चेतावनी लगातार दी जा रही है और केरल में भी मौसम बारिश वाला बना रहेगा। साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी, दक्षिण के इन राज्यों में मौसम ऐसा ही बना रहेगा। अगर हम देश के अधिकांश हिस्से की बात करें तो एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है, तो उसका असर कहीं ना कहीं हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। यहां पर छुटपुट जगहों पर हल्की फुल्की बारिश और मौसम थोड़ा बेहतर होगा। हल्की फुल्की बताया जा रहा है कि बर्फबारी भी हो सकती है, लेकिन इसका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा जितने बीते दिनों पड़ा था और बर्फबारी देखने को मिली थी। तो वहीं ये जो ये जो बंगाल की खाड़ी में जो हमून तूफान बना है, जब ये पूर्वोत्तर राज्य पे अटैक कर रहा है, पूर्वोत्तर राज्य पे मौसम खराब कर रहा है, तो साथ ही साथ ये जो कुछ इलाके हैं जिसमें बिहार आता है, गैंगटॉक वेस्ट बंगाल आता है, उड़ीसा का जो इलाका आता है, साथ में साथ ईस्ट उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका है, तो यहां से पूर्व की हवा चलेगी और यहां पर मौसम
थोड़ा खुशनुमा होगा बताया जा रहा है, थोड़ा ठंड भी बढ़ सकती है। साथ ही साथ ये जो मध्य भारत के कुछ इलाके हैं, अगर ईस्ट भारत की बात करें, ईस्ट राजस्थान की बात करें, वेस्ट उत्तर प्रदेश की बात करें, ईस्ट मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात की रीजन की बात करें, सौराष्ट्र का 6 वेस्ट राजस्थान है, तो हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, ये जो दिल्ली एनसीआर के आसपास का इलाका है, साथ ही विदर्भ का ये जो इलाके हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाके हैं, यहाँ पर अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहेगा, बादल रहेंगे, दिन के समय में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सुबह और शाम के तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी, जिस कारण से आपको ठंड का एहसास होगा। तो आईएमडी का पूर्वानुमान ये बताता है कि केवल अभी जो 2 तूफान हैं वो इस समय अपनी फुल फॉर्म में है, चाहे वो अगर आप तेज की बात कर लें, चाहे हमून की बात कर लें, तेज से हमें इतना इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है ज्यादा, क्योंकि ये तेज जो तूफान है ये कहीं ना कहीं यमन में जाकर लग चुका है, और बताया जा रहा है कि ओमान में भी ये टकराया है। लेकिन ये जो तूफान जो क्रिएट हुआ है, जो भारत में बंगाल की खाड़ी में बना था, जो हमून था, वो कहीं ना कहीं यह बंगाल की खाड़ी में जब अपना असर दिखाएगा तो बांग्लादेश तक अटैक करेगा, साथ ही हमारे पूर्वोत्तर के राज्यों को और ओडिशा और गैंगटॉक वेस्ट बंगाल का जो एरिया का है, यहाँ के इलाकों को थोड़ा परेशान करेगा। 75 किलोमीटर की रफ्तार से, प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ हवाएं चलेंगी और हवाएं साथ में परेशानी लेकर आएंगी। तो यहाँ के आसपास के मछुआरों को, आसपास के किसानों को और जो आम जनमानस है उनको थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि तेज हवाएं कहीं ना कहीं आपके लिए परेशानी लेकर आ सकती हैं। वहीं मध्य भारत के तमाम ऐसे इलाकों की हमने आपको बात बताया कि मौसम शुष्क रहेगा, अभी कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन एक नई समस्या दिल्ली एनसीआर के आसपास के लोगों के लिए आ रही है, वो आ रही है एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर। तो कहीं ना कहीं जो ये समस्याएं होती है इस मौसम में, दिवाली के आसपास का ये जो मौसम होता है, साथ ही साथ जो धान की फसल जब कटती है, जो पराली जलती है या पुआल जलती है, या किसी भी भाषा में आप कह लीजिए, तो उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। और प्रदूषण का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के राज्यों में बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक चिंता का विषय है। आशा करते हैं ऐसी तमाम वीडियो आपको पसंद आएंगी जो हम किसान तक के माध्यम से आपको दिखाते हैं मौसम की पूर्वानुमान की। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल की सारी ताजा अपडेट मिलती रहे। खेती किसानी की अन्य खबरें पढ़ने के लिए आप किसानतक.in पे भी जा सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।